अब्दुल मजीद सालिक ने एक नज़्म पढ़ी जिसका पूरा मफ़हूम था कि उर्दू ज़बान लश्करी ज़बान है, लेकिन वहीं पर जब मौलाना माहिरुल क़ादरी जब खड़े हुए तो उन्होंने एक पूरी नज़्म पढ़ी जिसका एक शेर मुझको याद आ रहा है। उसको कौमों की ज़बानें, उर्दू को उसको कौमों की ज़बानें किया है पैदा, उर्दू को कौमों की ज़बानें किया है पैदा, उसको कौमों की ज़बानें किया है पैदा। कौन कहता है कि उर्दू, कौन कहता है कि लश्कर की ज़बान है उर्दू, उसको कौमों की तमद्दुन ने किया है पैदा, कौन कहता है कि लश्कर की ज़बान है उर्दू। इस तरह से ये बात साबित हुई है, बड़े नाक़िद के ज़रिए बात साबित हुई कि उर्दू लश्करी ज़बान नहीं है। लश्कर बोलते थे ज़रूर, लेकिन ज़बान इसके अलावा आवाम में लोग बोलते थे, अवामी ज़बान है। आगे मैं एक बात बताऊं, उर्दू को जब 1954 में उर्दू हिंदी का मसला खड़ा हुआ तो बहुत से रियासतों ने अपना हथियार डाल दिया। लोगों ने ये समझा कि अब हिंदी सरकारी ज़बान बन जाएगी तो हम लोगों को रोज़ी नहीं मिलेगी, लेकिन बिहार ने ऐसा नहीं किया। बिहार के लोगों ने बड़ी मेहनत की और यहाँ उर्दू सरकारी ज़बान बनी। उसकी वजह यह है कि हम लोग जब यहाँ, हम यहीं, हमारी पैदाइश यहीं की है, बॉम्बे में हमने 50 साल निकाला है, बैंक की सर्विस थी इसलिए हमको वहाँ रहना ज़रूरी था। हमारे ज़माने में मुसलमान और हिंदू दोनों, एक 54 की बात है, 54-55 की बात है, मुसलमान और हिंदू दोनों एक साथ बैठ के पढ़ते थे। यकजहती की बेहतरीन मिसाल, मुसलमान अपने दाएं तरफ से उर्दू लिखता था और हिंदू जो है वो बाएं तरफ से हिंदी लिखता था, लेकिन दोनों स्टूडेंट जो है मैट्रिक तक ऐसे ही रहते थे। ये आप लोगों को सुन के बड़ा ताज्जुब होगा, लेकिन हमारे अलावा भी बहुत से लोग हैं उस ज़माने के 54-55 के लोग, वो बताएंगे कि हमारे ज़बान में आज़ादी के फ़ौरन बाद की बात है तो उर्दू से मायूसी कुफ्र है। उर्दू से हम मायूस नहीं हैं, हम लोग तो 16-16 20-20 किताब लिख चुके हैं, तो मायूस होते तो 20 किताब नहीं लिखते। आप लोगों को भी मायूस नहीं होना है। एक बात आपको, एक तारीख बयान करूँगा, आपको बता दूँ कि 7 ईस्वी में, 7 ईस्वी में यहूदियों की बात तो खैर लोग आजकल बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ में बोलते हैं, तो बोलना भी चाहिए, लेकिन उनकी एक अच्छाई है कि 7 ईस्वी में उनको अरबों ने वहाँ से भगा दिया, अरब से भगा दिया गया था यहूदियों को। तो उन लोगों ने जो आपस में 7 ईस्वी, याद रखिए, 7 ईस्वी के बाद उन लोगों ने एक मीटिंग ली और मीटिंग में ये तय किया गया कि पूरी दुनिया में तुम लोग फैल जाओ, पूरी दुनिया में तुम लोग फैल जाओ, जहाँ जाओ वहाँ अपनी ज़बान मत छोड़ो। उनकी ज़बान इब्रानी है, अब्रानी ज़बान जो है ना उनकी ज़बान है, अरबी से मिलती जुलती ज़बान है। तो वहाँ वो जहाँ भी गए उन्होंने अपने बच्चों को अब्रानी पढ़ाया, और जब 1968 में उनको आज़ादी मिली, मतलब आज़ादी का ऐलान किया उन्होंने, तो वो तमाम लोग इसराइल आ गए और उनकी मादरी ज़बान अब्रानी रही। अगर उन लोगों ने अपनी ज़बान को छोड़ दी होती तो उनकी मादरी ज़बान अब्रानी नहीं होती, अरबी होती। बहरहाल ये टीचरों का है, टीचरों को तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है इसमें, ये अदबी बात है, हो सकता है टीचरों के पढ़ने ना पड़ता हो। इसके साथ मैं चाहता था कि कुछ और बात करूं, लेकिन मुझको इजाज़त दीजिए, अब आगे के लोग आपको अपनी बात सुनाएंगे।